देखिए हम आपको बायोमोल को चैप्टर में चले बोर्ड पे फोकस कीजिए, ध्यान दीजिए। देखिए हम बताए थे मोनोसेक्राइड को पढ़ा रहे थे कार्बोहाइड्रेट में। मोनोसेक्राइड को बांटे थे कार्बन की संख्या के आधार पे 5-6 तरह का, ठीक है। ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, हेप्टोज सबका एग्जांपल भी बताए थे। और देखिए एक और तरीके का मोनोसेक्राइड है, एक और तरीका है मोनोसेक्राइड को बांटने का। देखो इधर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। देखो तुम 10वीं क्लास में पढ़ा होगा क्रियाशील समूह, याद है? क्रियाशील समूह की उसी को इंग्लिश में बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप के आधार पर मोनोसेक्राइड को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? 2 भाग में। एक को एल्डोज बोलते हैं, दूसरे को कीटोज बोलते हैं। एल्डोज वैसे मोनोसेक्राइड को बोलते हैं जिसमें एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड मतलब ये 10वां में भी पढ़ा होगा, हम पहले बता चुके हैं, C डबल बॉन्ड OH। हाँ, कीटोज उसको बोलेंगे, इसमें क्या होगा? कीटोन। ऐसा तुमको बताया था रे, कार्बोहाइड्रेट मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन। तो एल्डोज में क्या होता है? एल्डिहाइड। कीटोन में क्या होता है? कीटोन। तो देखो मोनोसेक्राइड व्हिच आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जो मोनोसेक्राइड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होता है उसको क्या बोला जाता है? एल्डोज। और एल्डोज का जो यूजुअली देयर नेम इज विथ, और एल्डोज का नाम के अंत में लास्ट में क्या लगा होता है? ओज। सफिक्स एक लगा रहता है, जिसको ओज बोलते हैं। प्रीफिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपसर्ग। सफिक्स को बोलते हैं प्रत्यय। ये ओज लगा रहता है लास्ट में। कीटोज एक ऐसा मोनोसेक्राइड है जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है। क्या होता है? इसमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है, समझ में आ रहा है? और इसके नाम के लास्ट में यूलोज लगा होता है। क्या लगा होता है? यूलोज। अब देखो अब हम यहाँ पे एल्डोज और कीटोज ये 2 तो अभी जो बताए, सो एल्डोज मतलब जिसमें सिर्फ एल्डिहाइड हो, कीटोज मतलब जिसमें सिर्फ कीटोन हो। और पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे ट्राइओज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, ये दोनों से थोड़ा एग्जांपल को क्लासिफाई करने जा रहे हैं। कौन ट्राइओज में आएगा, कौन एल्डोज में आएगा, कौन देखिए जो ट्राइओज में भी आएगा और एल्डोज में भी आएगा उसको कहेंगे ट्राइओज एल्डोज। क्या बोलेंगे? ट्राइओज का एल्डोज। जो ट्राइओज में आएगा और कीटोज में आएगा उसको क्या बोलेंगे? ट्राइओज का कीटोज। अच्छा मान एक बात सुनो, ट्राइओज एल्डोज में जो आएगा इसका मतलब क्या होगा? ट्राइओज एल्डोज में कौन आएगा? जिस ट्राइओज में वो आएगा जिसमें कार्बन का संख्या 3 होगा। एल्डोज का मतलब वो होगा वो कार्बन का 3 संख्या वाला जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। क्या होगा? हम बोल देंगे ट्राइओज का कीटोज। इसका मतलब ये हुआ कार्बन का संख्या तो 3 होगा ही, और साथ साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें? कीटोन। कीटोन कौन सा होगा? अरे देख ट्राइओज का एल्डोज में एक मोनोसेक्राइड का नाम याद रखना, ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या याद रखेगा? परीक्षा में पूछेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड कैसा है? ये ट्राइओज का एल्डोज होता है। क्यों? ग्लिसरॉल्डिहाइड के में से 3 कार्बन होता है और उसमें भी एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राइओज का एल्डोज। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, इसका जब तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो इसको बोला जाता है ट्राइओज। देखो ट्राइओज के सामने इसके नीचे ट्राइओज का कीटोज। ये क्या होता है? ट्राइओज का कीटोज मतलब इसके कार्बन संख्या 3 है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है? कीटोन। कौन है? अब देखो टेट्रोज। देखो अब टेट्रोज का एल्डोज, टेट्रोज का कीटोज है। टेट्रोज का एल्डोज, टेट्रोज का कीटोज। टेट्रोज का एल्डोज कौन होगा? जिसमें कार्बन संख्या 4 होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा। टेट्रोज का कीटोज कौन होगा? जिसमें कार्बन संख्या 4 होगा और कीटोन ग्रुप होगा। जैसे देखो इथ्रोज, ऐसे इसके नीचे है इथ्रोज मतलब टेट्रोज है, मतलब कार्बन संख्या 4 है और इसके अंदर क्या है? एल्डिहाइड। क्या है? इसलिए इथ्रोज को बोलेंगे टेट्रोज का एल्डोज। अब देखो एक और है इथ्रोलोज, इसको बोलते हैं टेट्रोज का कीटोज, क्योंकि इसमें कार्बन संख्या 4 है और फंक्शनल ग्रुप में कौन सा ग्रुप पाया जाता है? कीटोन। इधर देखिए अब अगला है पेंटोज। अब हम देखते हैं पेंटोज का एल्डोज कौन है, पेंटोज का कीटोज कौन है। पेंटोज का एल्डोज मतलब हुआ कार्बन का संख्या 5 और एल्डिहाइड ग्रुप, और पेंटोज का कीटोज का मतलब हुआ कार्बन संख्या 5 और कीटोन ग्रुप। तो देखो पेंटोज के एल्डोज में 2 नाम याद रखना, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज है इस तरह का मोनोसेक्राइड है जिसके कार्बन संख्या कितना होता है? 5, और दोनों में कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड। अब देखो पेंटोज का कीटोज में 2 को याद रखना, राइबोलोज और जाइलोलोज। राइबोलोज और जाइलोलोज क्या होता है? पेंटोज होता है, इसमें कार्बन संख्या 5 और दोनों का स्ट्रक्चर देखोगे तो कौन सा ग्रुप पाया जाएगा? कीटोन। कौन सा होगा? अब देखो हेक्सोज। हेक्सोज का एल्डोज, हेक्सोज का एल्डोज मतलब हुआ इसमें कार्बन संख्या 6 और उसमें एल्डिहाइड ग्रुप। उसका सबसे फेमस एग्जांपल होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पिछले क्लास में बताए थे। इसमें क्या होता है? कार्बन जो है 6 होता है, इसलिए इसको हेक्सोज बोलेंगे, और इसमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, इसलिए इसको एल्डोज भी बोलते हैं। फ्रक्टोज क्या होता है? इसका भी स्ट्रक्चर बनाए थे। फ्रक्टोज जो होता है हेक्सोज का कीटोज, फ्रक्टोज तो हेक्सोज होता है, इसमें भी कार्बन संख्या 6 होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप इसमें कीटोन होता है। अब देखो हेप्टोज, तुमसे कोई पूछेगा सर हेप्टोज का एल्डोज है? देखो हेप्टोज का एल्डोज होता ही नहीं है, देखो इसलिए इसमें डैश कर दिए। हेप्टोज का एल्डोज नहीं होता, मतलब 7 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप ऐसा नहीं। हाँ हेप्टोज का कीटोज होता है जिसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं सीडो हेप्टोलोज। क्या नाम है? ये एग्जांपल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सीडो हेप्टोज क्या होता है? हेप्टोज का कीटोज। क्यों? क्योंकि इसमें 7 कार्बन है और साथ साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन। एक बार और बता देते हैं, देखो ये सी डबल बॉन्ड OH है, एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप होता है, सी डबल बॉन्ड कीटोन है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा जाएगा। अगला देखिए इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज, अभी हम पढ़ रहे हैं मोनोसेक्राइड के बारे में। पीछे बोर्ड पे ध्यान नहीं दोगे तो समझ में नहीं आएगा। मोनोसेक्राइड के कौन कौन से प्रॉपर्टी इंपोर्टेंट है? देखो सबसे पहला प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम इन मोनोसेक्राइड। ये केमिस्ट्री में भी काम देगा, 12वीं क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे 12वीं क्लास का तो वहां पे टर्म यूज होगा एसिमेट्रिक कार्बन। क्या यूज होगा? क्या होगा? एसिमेट्रिक कार्बन, या कहते हैं उसी को कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं? जब 12वीं क्लास में जाओगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 500 बार सुनेगा चीज, एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। अब तुमको कोई पूछेगा कि सर ये एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है या कायरल कार्बन, जिसको दूसरे नाम से कहते हैं। अगर किसी कार्बन पे 4 अलग अलग तरह का ग्रुप हो, कितने तरह का? अगर किसी कार्बन, तुमको पता है ना कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 चीज लग सकता है ना उससे। तो किसी कार्बन पे अगर 4 अलग अलग चीज, अलग अलग ग्रुप हो, कोई भी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, चारों आपस में अलग अलग होना चाहिए, तो ऐसे कार्बन को कहा जाता है एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल। देखो सबसे एग्जांपल देखो, ये देख रहा है कार्बन, कार्बन पे एक ग्रुप है X, कार्बन पे एक ग्रुप है Y, कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है W, कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है Z। ये चारों आपस में अलग अलग है ना, X Y W Z, ये चारों अलग अलग तरह का ग्रुप है। अगर किसी कार्बन पे 4 अलग अलग डिफरेंट ग्रुप पाए जाते हैं तो ऐसे कार्बन को क्या बोला जाता है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। क्या बोला जाता है? और एसिमेट्रिक कार्बन एटम का एक और नाम है जिसको बोलते हैं कायरल कार्बन एटम। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी फेमस वर्ड है, तो 12वीं क्लास में आपको सुनने को मिलेगा। तो देखिए क्या लिखा है, लिखा है प्रेजेंस ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन का मोनोसेक्राइड, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन एटम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बन पे 4 अलग तरह का ग्रुप पाया जाता है मोनोसेक्राइड में। और मोनोसेक्राइड एक्सेप्ट डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन हैव आइदर 1 और मोर देन 1 एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। कहने का मतलब जितने भी मोनोसेक्राइड तुम पढ़ोगे, हर मोनोसेक्राइड में या तो एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा या एक से ज्यादा। लेकिन किसको छोड़ के? किसको छोड़ के? डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन को छोड़ के। क्यों? क्योंकि डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन मोनोएसीटोन एक ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता। ये पूछेगा परीक्षा में, कौन ऐसा मोनोसेक्राइड है जिसमें एक भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होता? तो क्या बताओगे? डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। बाकी इसको छोड़ दो, सब मोनोसेक्राइड में एक होगा, एक से ज्यादा हो सकता है। एसिमेट्रिक कार्बन को दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं? कायरल। देखो एग्जांपल दिए, देखो मोनोसेक्राइड का देखो, एक एग्जांपल है डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। मैंने बताया ना डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें एसिमेट्रिक कार्बन होता ही नहीं है। कैसे? देखो प्रूव करते हैं। ये कार्बन दिख रहा है, इस कार्बन पे 4 ग्रुप, अलग अलग ग्रुप होंगे। इस कार्बन पे 4 अलग अलग ग्रुप खोजो। अगर 4 अलग अलग ग्रुप होगा तो कार्बन एसिमेट्रिक होगा। देखो एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा OH है, चौथा ये पूरा ग्रुप है। बताओ ये दोनों तो सेम हो गया ना। जब ये 2 ग्रुप आपस में सेम तो एसिमेट्रिक नहीं होगा। अब इसमें चेक करो, देखो इसमें एक ऑक्सीजन है, एक पूरा ग्रुप ये लगा, एक पूरा ग्रुप, 3 है ना, चौथा है क्या? तो ये एसिमेट्रिक नहीं होगा। यहाँ देखो एक हाइड्रोजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा OH, चौथा ये पूरा ग्रुप है। इसमें तो सेम हो गया कि नहीं? कोई भी ग्रुप आपस में सेम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन जो दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसमें एक भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं है। समझ में आया? इसको छोड़ दो, बाकी सब मोनोसेक्राइड में एसिमेट्रिक कार्बन। जैसे एक और ले लेते हैं, इसके अलावा ग्लिसरॉल्डिहाइड। देखो अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे याद रखोगे? एक बार और बना चुके हैं। 3 ठो कार्बन लगातार खींच देना, पहले बता दिए। मोनोसेक्राइड में कार्बन में आपस में सिंगल बॉन्ड ही होता है। उसके बाद पहले नंबर कार्बन पे इधर 2 हाइड्रोजन लगा, सॉरी एक OH लगा दो, लास्ट वाले कार्बन पे एक OH लगा दो, और बीच वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा दो, और बाकी सब जगह क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन। अपने आप स्ट्रक्चर बन जाएगा। एक और मोनोसेक्राइड पे ग्लिसरॉल्डिहाइड। क्या लिए जी? ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? देखो कार्बन है ना, बीच में कार्बन रख दो, उसके ऊपर में CHO होता है। क्या होता है? CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड ग्रुप। क्या होता है? और इधर दाहिने साइड क्या होता है? OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बाएं साइड क्या लगा होता है? H, और नीचे में लगा रहता है CH2H। क्या लगा रहता है? देखो ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट दिमाग में याद रख लो, ग्लिसरॉल्डिहाइड के केमिस्ट्री में भी काम देगा। कार्बन के ऊपर में CHO, दाहिने साइड H, सॉरी दाहिने साइड OH, बाएं साइड H, नीचे में CH2H। फिर से बोलो, कार्बन के ऊपर में कौन सा ग्रुप लगाएगा? कार्बन के ऊपर में क्या लगा रहेगा? CHO, नीचे में CH2H, दाहिने साइड OH है, बाएं साइड H। ऐसे को क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब चेक करते हैं, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड एक तरह का मोनोसेक्राइड है, इसमें चेक करते हैं एसिमेट्रिक कार्बन है कि? चेक करो तो कार्बन पे 4 अलग अलग तरह का ग्रुप। देखो एक ग्रुप लगा हुआ CHO, एक ग्रुप लगा H, एक लगा OH, CH2। क्या चारों आपस में सेम है क्या अलग है? अलग अलग है। तो देखो इस कार्बन को क्या बोलते हैं? एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पढ़ाने का एक और फायदा है, केमिस्ट्री का चीज है, बायोलॉजी में तो काम आ ही रहा है, केमिस्ट्री में तुमको काम 12वीं क्लास में दे देगा। देखो इधर अब यहाँ पे इसी को हम एक्सप्लेन, केमिस्ट्री में तुमको ये पूछ सकता है
12वीं क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, पूछता है, कई बार पूछा हुआ। 1 नंबर का 12वीं क्लास में पूछेगा, व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम या व्हाट इज कायरल कार्बन एटम। ऐसे परीक्षा में पूछेगा तुमको बोर्ड के एग्जाम में, व्हाट इज कायरल कार्बन एटम या व्हाट इज एसिमेट्रिक कार्बन एटम, मतलब क्या होता है। तो हम क्या बोलते हैं हिंदी में कि ऐसा कार्बन एटम जो 4 अलग अलग तरह के समूह, अलग अलग तरह के ग्रुप से जुड़ा हो, तो दुनिया इसे कायरल कार्बन एटम या एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहते हैं। देखो इसे क्या इंग्लिश में परिभाषा, सच कार्बन एटम व्हिच इज लिंक्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और कायरल कार्बन एटम। ऐसे कार्बन एटम जो 4 अलग तरह के ग्रुप या 4 अलग तरह के कायरल कार्बन एटम से जुड़ा रहे, तो ऐसे कार्बन एटम को क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक। देखो यहाँ पे एग्जांपल, ये कार्बन है, एक ग्रुप लगा X, दूसरा है W, तीसरा है Y, फिर Z। क्या सब आपस में सेम है क्या अलग अलग है, X Y W Z चारों अलग अलग है। तो जिस कार्बन से चारों अलग अलग ग्रुप लगा है, ऐसे कार्बन को हम लोग एसिमेट्रिक कार्बन एटम या कायरल कार्बन, इसका कहानी खत्म। अब देखो मोनोसैकेराइड में अगला टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स में कैपिटल डी एंड कैपिटल एल फैमिलीज ऑफ मोनोसैकेराइड। कुछ मोनोसैकेराइड को बोलते हैं कैपिटल डी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सुनो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूजन आता है। कुछ मोनोसैकेराइड को बोला जाता है कैपिटल डी फॉर्म में पाया जाता है, कुछ मोनोसैकेराइड को बोला जाता है कैपिटल डी फॉर्म में पाया जाता है, कुछ मोनोसैकेराइड को बोला जाता है कैपिटल एल फॉर्म में पाया जाता है। अब हम कैसे चेक करेंगे कौन सा मोनोसैकेराइड कैपिटल डी फॉर्म में पाया जाता है, कौन सा मोनोसैकेराइड कैपिटल एल फॉर्म में पाया जाता है, और ये डी फॉर्म मोनोसैकेराइड का क्या है और ये कैपिटल एल फॉर्म मोनोसैकेराइड का क्या है, इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में, हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा बायोमोलिक्यूल्स का, वहां पे डिस्कस